किसी राज्य का राजा जब भी हाथी पर सवार हो, अपने राजमहल से बाहर निकलता था। राज्य में एक गरीब लड़का था, भिखारी का बेटा था, पर उसमें ताकत बहुत थी। वो उस हाथी की पूंछ को पकड़ लेता था और हाथी फिर हिल नहीं सकता था। दिखने में बहुत पतला दुबला था, परंतु ताकतवर था बहुत। जब भी कहीं से कोई भी हाथी निकलता, उसे बहुत मजा आता था। वो हाथी की पूंछ पकड़ लेता है। राजा को बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वो कभी भी पकड़ लेता है। राजा बीच बाजार से जा रहा है, राजा की सवारी जा रही है, और ये लड़का आता है, हाथी की पूंछ पकड़ लेता है, और एक शर्मनाक स्थिति राजा के लिए उत्पन्न हो जाती है। और ये बार बार होता है, और वो एक भिखारी है बस। राजा अपने मंत्री से पूछता है, क्या किया जाए, इसकी शक्ति को कम करो, कुछ तो इलाज बताओ। मंत्री कहता है, इसका क्या इलाज करे, मुझे भी नहीं पता, किसी ज्ञानी पुरुष से पूछना होगा, क्योंकि ये कोई किसान नहीं है, ये कोई दुकानदार नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है, कोई काम कुछ भी नहीं करता, खाता पीता है, मौज करता है, भीख मांगता है, और लोगों का बहुत प्यारा है, प्यार से लोग भीख भी देते हैं। इसे कैसे रोका जाए, इसकी शक्ति को कैसे कम किया जाए। प्रधानमंत्री कहता है, मैं किसी ज्ञानी पुरुष से मिलता हूँ। और फिर वो मंत्री एक वृद्ध फकीर से मिलते हैं, समस्या सुनाते हैं, क्या करे इस लड़के का। जब ये पूंछ पकड़ लेता है हाथी की, तो हाथी हिल भी नहीं पाता। क्या करे। वो ज्ञानी व्यक्ति कहता है, उसे एक छोटा सा काम दे दो। रोज शाम को जो मंदिर है, जाकर उसमें दिया जलाना है, बस। परंतु इस काम के लिए उसे एक सोने का सिक्का दिया जाए, एक बार के लिए। काम छोटा सा है, मंदिर में जाना है, 1 मिनट में दिया जलाना है, बस। और एक सोने का सिक्का उस बच्चे का। मंत्री कहता है, इससे क्या होगा, इससे तो और ही ताकतवर हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। वो ज्ञानी पुरुष कहता है, तुम करो बस, पूछो मत। काम दे दिया जाता है। अगली बार राजा की सवारी निकलती है, और हमेशा की तरह वो आता है और पूंछ को पकड़ता है। हाथी घसीटते हुए से आगे ले जाता है। अब नहीं पकड़ पाता। प्रश्न है आप सभी से, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पैसे का लालच, उससे शक्ति का क्या लेना देना?
पहले वो चिंता मुक्त था, जो कुछ करता था मजे से करता था। अब वो डिवाइडेड है। अब उसके मन में संकल्प छाया हुआ है, शाम को जाना है, दिया जलाना है और पैसे मिलेंगे। पहले वो करता था, अब करता है। पहले वो चिंता मुक्त था, अब चिंता से ग्रसित है। पहले वो व्यग्र नहीं था, अब व्यग्र है। पहले गणित नहीं था, अब गणित आ चुका है। अब कैलकुलेशंस आ चुके हैं। अब वो हिसाब लगाता है, एक सिक्का, फिर 2 सिक्के, फिर 3 सिक्के, फिर अभी 10 हो गए मेरे, 100 कैसे होंगे। और रात में सोता भी है तो भी कार्य तो छोटा सा ही है, 1 ही मिनट का कार्य है, जाकर दिया लगाना। परंतु अब वो एक नहीं रहा, 2 हो गया है। यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है। अखंड नहीं है, खंडित है। चेतना चित्त टुकड़े टुकड़े हो गया है, विभाजित हो गया है। इलाज कारगर सिद्ध हुआ। अब वो सोचता स्वरूप है। पहले उसे कोई चिंता थोड़ी थी। हाथी दिखा कि पकड़ी पूछ और हाथी रुक गया। अभी उसे सोचना पड़ता है, अभी वो चिंता में है, अभी उसके मन में संकल्प है, मन में एक विचार छाया हुआ है, छाप है किसी विचार की, किसी संकल्प की। अब वो परिणाम के विषय में सोच रहा है। अब वो अकर्ता नहीं रहा, कर्ता बन चुका है। पहले उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अब वो मेहनत कर रहा है। पहले सहज था, अब असहज है। पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, अभी ढेर सारी प्लानिंग है। द बेस्ट प्लान इज नो प्लान। सहज, स्वाभाविक, नेचर, नेचुरल, निरंतर, एन। जहां जहां कर्ता भाव आ जाता है, टू मच प्लानिंग आ जाती है, चिंता आ जाती है, सोच आ जाती है, ये करूंगा वो करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा। मन वर्तमान में नहीं है, इस पल में नहीं है, अभी नहीं है, भविष्य में है, या तो अतीत में गूंज रहा है, घूम रहा है। प्रतिध्वनि अतीत की है, वर्तमान में है ही नहीं। जब मधुबन में है तो केवल मधुबन, जब मधुबन में सेवा कर रहे तो केवल सेवा नहीं कर रहे, परंतु अतीत के विचार छाए हुए हैं, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, या फिर भविष्य आता है, जाता है। शरीर है वर्तमान में, परंतु मन अतीत और भविष्य में डोल रहा है। और जब भविष्य में जाएंगे तब वो इस अतीत में आएगा। इस पल में ठहर जाना अर्थात अध्यात्म। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा क्या होगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो पैसे कहां से आएंगे। सोचता स्वरूप। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। क्या क्या कहा, बहुत कुछ कहा है, क्या क्या बताया है। कोई एक पॉइंट है, ढेर सारा है, खजाना ही खजाना, इतना खजाना कि हाथ में कुछ भी नहीं है। सुना सब,
याद कुछ भी नहीं है, पढ़ा सब फिर भी रिक्त ही है, इतना कुछ है। कैसे पढ़े, कैसे ग्रैप्स करे, कैसे समझे और फिर बाद में जीवन में लाए और फिर दूसरों को समझाए, कैसे। कुछ पॉइंट्स तो बताओ, फिर चालू करते हैं। क्या सोचता वो अभी बोल दिया, वो छोड़ के बताओ। समान में रहना है और समान देना है, वो हेडिंग। दूसरा बताओ कुछ। 3 लकीरें और सहयोगी बनो, सेवा और दृढ़ता, एकता, संगम युग, मेहनत का युग है नहीं है? अच्छा, विश्राम का युग है। विश्राम शब्द आया है क्या मुरली में? लेना और हर घड़ी अंतिम घड़ी। अच्छा, नष्टों वाला। अच्छा, और दुआएं दो दुआएं लो, और कल्प कल्प के विजयी, और सहयोगी बनो, सम्मान दो, रिगार्ड दो। परिस्थितियों के पहाड़ को क्या करो? उखाड़ के फेंक दो। कौन सा पहाड़? अरावली, हिमालय? अच्छा, आबू पर्वत। आबू पर्वत को उखाड़ के फेंक दो। तो मुरली में ढेर सारी बातें आई है, हम केवल 3 ही बातें लेंगे, 1, 2 और 3 बस। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2 और 3 मतलब 3। एक एक में एक ड्रिल। मुरली में एक ड्रिल है, कौन सी? अशरीरी बनने की, चिंताओं से मुक्त की ड्रिल। कौन सी मुरली पढ़ के आए? तो सभी स्थिर, 1 सेकंड में स्थिर बैठेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही है। जो आत्माएं हलचल में है, भयभीत है, वो स्थिर हो रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य की तरह शक्तियों की किरणें चहुं ओर फैल रही है। अनुभव। ओम शांति। तो सबसे पहला ड्रिल, बीच बीच में जब समय मिले स्थिर होकर किरणें फैलानी है। 3 प्रकार की सेवाओं में ये सेवा सबसे पावरफुल सेवा है, वाइब्रेशंस की। दूसरा, फॉलो फादर। दादियों से मुलाकात, दादी से मुलाकात, दादी जी से मुलाकात, निमित्त। आप कौन हो? निमित्त। फॉलो फादर किया, निमित्त बने।
ये एक काम करना है। निमित्त अर्थात, निमित्त ये ऐसा शब्द है हिंदी का कि जिसका अंग्रेजी या किसी भी भाषा में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है और ना हो सकता है। निमित्त निमित्त ही है। निमित्त अर्थात 3 अर्थ है उसके। मैं करता नहीं, दूसरा मैं कारण नहीं, तीसरा कई सारे कारणों में से भी मैं एक नहीं। निमित्त अर्थात मैं करता हूं ही नहीं। निमित्त अर्थात मैं कारण भी नहीं हूं। निमित्त अर्थात जितने कारण हो सकते हैं उसमें से भी मैं कोई नहीं हूं। निमित्त अर्थात पोस्टमैन, डाकिया। डाकिया होता है ना, क्या करता है? चिट्ठी जाके दे देता है। अभी चिट्ठी में गालियां लिखी है तो जिसको चिट्ठी मिल रही है वो डाकिया को डांटता है क्या? ये कैसा खत लेके आए तुम? उसका काम ही नहीं है। उसने क्या किया है? खत पहुंचा दिया है। ये है निमित्त, पोस्टमैन। अब पोस्टमैन बीमार है तो दूसरा पोस्टमैन है, वो पहुंचा देगा। अब पोस्टमैन के घर में शादी है, पोस्टमैन छुट्टियों पर है तो दूसरा पोस्टमैन, सब्स्टिट्यूट पोस्टमैन पहुंचा देगा। अब पोस्टमैन का उसका कुछ है ही नहीं। उधर का डिवाइन का संदेश है, वो पहुंचाना है। हम कौन है? पोस्टमैन। तुम नहीं तो दूसरा। ये ना सोचो कि मैं नहीं तो इसका क्या होगा, खतों का क्या होगा। वो पोस्ट मास्टर के पोस्ट ऑफिस में ढेर सारे पोस्टमैन हैं एम्प्लॉयड, तुम एक हो केवल। कोई दूसरा दे देगा, कोई दूसरा पहुंचा देगा खत, परमात्मा संदेश, ज्ञान। कोर्स करते समय, ज्ञान देते समय, क्लास कराते समय, मुरली सुनाते समय, सेमिनार, वर्कशॉप, स्पीच, सेवा, कार्य, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा, कोई भी सेवा करते समय मैं कौन हूं? निमित्त, पोस्टमैन। मेरा काम क्या है? खत पहुंचाना। निमित्त, इसको भूलना नहीं है। कूट कूट के इस शब्द को भीतर भरना है। निमित्त हूं, निमित्त हूं, निमित्त हूं। मैं नहीं तो कोई और सही। आज हूं, कल नहीं हूं। मैं कारण नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। जितने कारण हो सकते हैं उन कारणों से भी मैं एक भी नहीं हूं। डूअर मैं नहीं हूं। ओनरशिप, मालकियत मेरी नहीं है, ओनरशिप भी नहीं। तो एक में फॉलो फादर, एक में फॉलो ड्रिल, एक में फॉलो फादर, निमित्त। तीसरा, एक में संगठन। क्या कहा? संगठन, एकता, दृढ़ता। संगठन का किला मजबूत करो। और इस मुरली में संगठन का एक यादगार बताया है। कौन सा? 5 पांडव। ऐसे संगठन के 20 यादगार बताओ। पांडव भवन नहीं, ये ऐसे यादगार जैसे 5 पांडव है। त्रिमूर्ति, अष्टशक्तियां, नवग्रह, नवसिद्धि, नवरत्न, नवग्रह और 2 शिव शक्ति, 3 त्रिमूर्ति, 5 तत्व, 5 विकारों का संगठन। हाँ चलो वो भी है
संगठन, संगठन। प्रश्न क्या है सुन लो। संगठन वाला क्या क्या है? 7 चक्र, 5 उंगलियां और 5 खंड, 5 समुंदर, 5 पंच सिंधु और 5 सप्त सिंधु भी कहते हैं या तो पंच सिंधु, और 5 तत्व हो गया। पंचेंद्रिया, करेक्ट। पंचचक्र, 7 चक्र और सप्त रंग, सप्त सुर, संगीत के सप्त सुर, इंद्रधनुष के सप्त रंग, ये क्या है? संगठन के प्रतीक है। और सप्त ऋषि, पंचामृत, पंचमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी दत्तात्रेय, और 5 स्वरूप नहीं, भक्ति के उदाहरण, संसार के संगठन के उदाहरण। मुरली में आया है 5 पांडव और दशमुख, दशमुख रावण, दशावतार, और 9 नव दुर्गा, राइट। 9 दुर्गा, 9 नवदा भक्ति, अष्टशक्ति, नवरात्रि हो गया, और पंचमुखी ब्रह्मा भी हो गया, और 10 दिशाएं, और 7 वंडर। अलग अलग जगह है बट ठीक है, संगठन है वो भी। और संगठन वाला क्या क्या है संसार में? पंच प्राण, पंच प्राण, पंच प्यारे कौन? पंच चिड़िया और राम लखन भरत शत्रुघ्न। हाँ ये भी है, 4 है ना, संगठन है। और 18 अध्यायों का संगठन, और नवनाथों का भी है संगठन। सिख में 10 गुरु, और पंचवेद, 4 वेद और एक पंचम वेद है, कौन सा? भागवतम, पंचवेद। और गंगा यमुना सरस्वती, 5 नदियां, 7 तीर्थ। तीर्थ कितने हैं भारत में? 7। धाम कितने हैं? 4 धाम। 12 ज्योतिर्लिंगम, और 18 गीता के अध्याय। लवकुश, हाँ, 18 पुराण, और दशानन हो गया, और तो ये सब क्या है? किसके यादगार है? संगठन के 16 श्रृंगार। ये रह गया था। अचानक याद आ गया एकदम से। 16 कलाएं, 1000 भुजा है। तो बाबा ने कहा ये उदाहरण है किसका? संगठन का। यदि किसी भी धर्म को, संस्था को, देश को तोड़ना है तो आक्रमण कहाँ किया जाता है? संगठन पर आक्रमण किया जाता है। क्यों भारत में इतनी लड़ाइयाँ हुई? हिंदू मुस्लिम कितनी लड़ाइयाँ हुई है, क्यों? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। 2 व्यक्ति एक साथ है, झगड़ा लगाना है, विधि उन दोनों को सिखाओ एक दूसरे से सबसे पहले छिपाना। एक को बुलाया साहूकार ने और कहा कि तुम्हारे खेतों की फसल मैं लूंगा। दूसरे को बुलाया, उसको कहा कि तुम्हारे खेतों की फसल मैं लूंगा, पर उसको
बताना नहीं। और वो दोनों दोस्त है सदियों से, साथ में खेती कर रहे इतने सालों से, अब उनका संगठन तोड़ना है। तो स्टेप नंबर 1, दोनों को एक दूसरे से जो शेयर करते हैं, बताते हैं, वो करना बंद जब किया जाता है, जब व्यक्ति छिपाता है एक दूसरे से, तब क्या होता है, धीरे धीरे हृदय की दूरी बढ़ती है, मनमुटाव आता है, मनोमालिन्य आता है, स्वार्थी हो जाता है फिर व्यक्ति, और फिर कुछ भी नहीं देखता है। स्वार्थ, ईगो सब आ जाता है वहां पर। और यही होते आया है द्वापर से अब तक। संगठन टूटे क्यों? स्वार्थी हो गए, छिपाने लगे, ईगो आ गया। इसलिए बाबा ने क्या कहा दादी जान की, संगठन का किला मजबूत करो। बैकबोन तो ये है ही दादी। तो ये संगठन भी एक किला है, और जब किले के भीतर रहते हैं तो कैसा रहता है? सुरक्षा। किले के बाहर शत्रु है, तो जिन्हें भी सुरक्षित रहना है, ये पांडव भवन भी किला है एक, इसलिए बीच बीच में यहां आते रहना। किले के अंदर विकर्म नहीं होंगे, बाहर विकर्म होते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, दृष्टि वृत्ति चंचल होती रहती है, यहां नहीं हो सकती। स्टेज पर हो। वायुमंडल ही ऐसा है। तो ये यज्ञ एक किला है, पांडव भवन एक किला है। किले के अंदर रहना और फूट ना हो। जब छुपाने लगते हैं दो व्यक्ति, स्वार्थी होने लगते हैं, टकराव होता है, फिर हिंसा पे उतर आते हैं। ये संगठन को क्या करता है? तोड़ता है। तो इस किले को मजबूत बनाना है। हम यज्ञ रक्षक है, इस किले के रक्षक है। ये है, ये थी 3 बातें। किसमें? 1 में। 1 ड्रिल, एक फॉलो फादर, और एक संगठन, एकता, दृढ़ता। इससे कुछ भी कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। उदाहरण दिया ना, 67 प्रोग्राम्स, उससे भी ज्यादा कर लिए, शिवरात्रि, वो सब बताया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, 2 अर्थात 2, 2 अर्थात 2। तो 2 में क्या बताया? बहुत सारे 2 है। सबसे पहला 2, सोचता स्वरूप और स्मृति स्वरूप। टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, चीजें आ रही है, चीजें जा रही है, गो लाइक फ्लो। जितने भी भारतीय शास्त्र हैं, जितने व्यक्ति दिखाए हुए हैं, या अवतार, या जिसको भगवान माना है, उसमें एक ऐसा है जिसको निरंतर हंसता खेलता हुआ दिखाया है, श्री कृष्ण को। राम गंभीर है, बुद्ध मोहम्मद गंभीर है, गुरु नानक गंभीर है, जीसस क्राइस्ट भी गंभीर है, सारे गंभीर है। पर ये एक ही है जिसके लिए चरित्र शब्द भी प्रयोग नहीं किया जाता है। राम का चरित्र है, कृष्ण का चरित्र नहीं है। कृष्ण की लीला है। लीला अर्थात खेल, लीला अर्थात टेंशन नहीं, मजा। कुछ भी हो रहा है, वो निश्चिंत है, बांसुरी बजा रहा है, डांस कर रहा है, गोपियों के संग झूम रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन ही नहीं है कि अभी जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा गोकुल को, और फिर उधर जाऊंगा, फिर इनका क्या करूं, उनका क्या करूं, आगे युद्ध है, गीता मुझे याद है कि नहीं, पूरी सुनानी है। ऐसे कुछ भी टेंशन नहीं है उसको। कोई गलती ना हो जाए किसी श्लोक में, कोई टेंशन ही नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं है उसको, और कोई दुख भी नहीं है। राम को तो कितने दुख है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग नहीं। हे कहाँ है, चिल्ला रहा है, हे सीते 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 कहाँ हो। कृष्ण चिल्लाता है क्या? राधा राधा, या रुक्मिणी रुक्मिणी, कुछ नहीं चिल्लाता है। वो आनंद की अवस्था में, मस्त अवस्था में, निश्चिंत जीवन का प्रतीक है। साक्षी भी है, साक्षी है, निश्चिंत है, 16 कलाएं है,
संपूर्ण है, ऐसा चित्र दिखाया है। तो सोचता स्वरूप नहीं, क्या? स्मृति स्वरूप। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। समस्या के लिए क्या कहा? हिमालय का पहाड़, या 100 टाइम्स 100 टाइम्स मोर परिस्थिति आ जाए, किसके द्वारा? 4 के द्वारा। तन, मन, प्रकृति, व्यक्ति, चारों भी खतरनाक है। शरीर, अचानक पता चल गया कैंसर, लग रहा है, डॉक्टर ने कहा है लग रहा है, अभी डायग्नोज नहीं हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू, अभी सीटी करना है, एमआरआई करना है, बेचैनी चालू हो गई है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कितना है? फैल तो नहीं गया? अच्छा हो गया, फिर ऑपरेशन, यहाँ कराऊँ वहाँ करूँ, फिर कीमो, फिर ये, फिर वो, फिर ये छोड़ के और कोई दूसरा देसी इलाज है क्या? फिर ये बाबा, वो बाबा, झोला छाप, इसकी ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट, कुछ तो लागू हो जाए। बेचैनी, 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 ये टोटका, ये नुस्खा। तन, तन को स्वस्थ रखना, ये यज्ञ सेवा है। एक मन, मन की बीमारियां, बाबा ने कहा ना, मन ही तो बीमार है, विक्षिप्त है। तीसरा, प्रकृति बहुत ठंडी, ठंडी के मारे तो अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। पहले जितने बजे उठते थे, अब उससे आधा घंटा आगे चले गए। फिर भी सोचते उठूं या नहीं उठूं, अभी तो 3:30, अभी तो टाइम है। और वहां जाने की क्या जरूरत है? कहीं पर भी बैठकर बाबा को याद करना है, मैं आत्मा हूं, फरिश्ता हूं। बेड पर ही बैठकर, उधर जाने की क्या जरूरत है? पूरा मधुबनी है गुप्त योग, बाजू वाले को भी पता ना चले कि हम योग करते हैं। पूरा हृदय ओढ़ के भीतर ही महातपस्वी गुप्त योगी। हम ऐसे दिखावा नहीं करते, अहंकार नहीं है हमें, हम बाबा को चुपचाप याद करते हैं। और स्वप्न में तो बाबा के ही आते हैं, सो रहे हैं, स्वप्न में बाबा आ रहे हैं। एक बहन ने पूछा था, मैं सो रही हूँ, स्वप्न में बाबा दिख रहे, उधर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चालू है, शुद्ध अमृत वेला शुद्ध पवन है, पहले वो भी सुनाई दिया, फिर भी मैं बाबा के साथ ही हूँ, और फिर शिव की याद रही, 4 बजे का सुनाई दिया। अब मुझे उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? क्योंकि बाबा स्वप्न में है, तो कि उठूं और ये बाबा के साथ छोड़ू, क्या करना चाहिए? तो बहुत बड़ा संकट है, भ्रम है, वो आलस है, और कुछ भी नहीं। There is not to reason why, there is but to do and die। आर्मी में नियम क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे, ये नहीं पूछो, करो और मरो। ये रूहानी आर्मी है, यहाँ पर भी कुछ नियम है, रूल्स है। तो पहला सोचता स्वरूप, स्मृति स्वरूप। दूसरा बताया समस्या स्वरूप, समाधान स्वरूप। तीसरा बताया परिस्थिति और स्वस्थिति। तो परिस्थिति में ये चारों, प्रकृति, और चौथे परिस्थिति व्यक्ति के द्वारा। ये भी बहुत बड़ा पेपर है, कोई व्यक्ति ही पेपर बनकर खड़ा है। कितना भी समझाओ ये पेपर है, ये पेपर है, पर वो तो सामने ही है, आरबास ही रहता है, घूमते ही रहता है। परवश है, परवश है, अरे कितना परवश है, पर हर बार नया रूप है। अज्ञानी है, अज्ञानी, इस समय महारथी नहीं है, इस समय अज्ञानी, इस समय परवश है। इसको सकाश सकाश दे दे के सकाश खत्म हो गई, पर वो वही खड़ा है। कहां से लाए स्टॉक, स्टॉक कहां से लाऊं, कैसे? मैं रहम दिल आत्मा हूं, किरणें भेज रहा हूं, भेज रहा हूं, भेज रहा हूं, कहां जा रही है पता ही नहीं चल रहा है।
थोड़ी देर आया और चला गया तो ठीक है, किरणें दे दिया, अभी चला गया, दूर से किरणें दे रहे, पर वही है, वो तो चाहता ही नहीं। स्टॉक को बढ़ाना है, डोज कम पड़ रहा है, क्या करना है? स्टॉक को बढ़ाना है और डोज कम पड़ रहा है। पीडियाट्रिक्स होम्योपैथिक डोज दे रहे हो, थोड़ा डोज का टाइमिंग 2 बार दे रहे हो, जबकि ये इंजेक्शन 3 बार देना चाहिए, तो कैसे असर करेगा? बच्चों वाला डोज बड़ों को दे रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। डुप्लीकेट इंजेक्शन काम नहीं करते। प्योर इंजेक्शंस, नीट सॉल्यूशंस, आईसीयू में नीट सॉल्यूशन चालू करना पड़ता है कई बार डाइल्यूटेड करते, कई बार नीट सॉल्यूशंस। तो परिस्थिति स्वस्थिति, बाबा ने कहा परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, स्वस्थिति को हिला नहीं सकती, और उसका साधन है समान। तो समान और सम्मान, समान भी सहज, मैं हूं ही आत्मा, हूं ही नूरे रतन, जबरदस्ती नहीं, सहज। और क्या करो? सम्मान दो। सम्मान वही दे सकता है जो स्वमान में स्थित है। जो स्वयं हीन भावनाओं से ग्रसित है वो कैसे सम्मान देगा, या स्वयं अहंकार से ग्रसित है वो कैसे सम्मान दे सकता है? तो सम्मान और स्वमान, उसके बाद में दृढ़ता और एकता, उसके बाद में और दो क्या क्या है? स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप। एक स्मृति स्वरूप और सोचता स्वरूप, एक स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप, समस्या स्वरूप, समाधान स्वरूप, स्वस्थिति, परिस्थिति, दुआए दो, दुआए लो। ये सहज पुरुषार्थ है बाबा ने कहा। जो भी मिले, जैसा भी है, देते रहो, किरणें देते रहना है। बाबा ने कहा रहम दिल बनो, रहम करो, कोई कैसा भी हो तुम रहम करो। तो ये सब क्या क्या थे? दो 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 दो। और भी कोई दो मुरली में? वो तो सम्मान से महिमा योग्य बनेंगे। और सहयोगी, फिर है तीसरा 3, फिर है 3 में 3 बातें। सबसे पहले तो मुरली की शुरुआत कहाँ से है? 3 लकीरें, पालना, पढ़ाई और श्रीमत। इसका क्या होना चाहिए तुमको? नशा। ये भाग्य है, ऐसा पूरी सृष्टि में और किसी के पास भी ऐसा भाग्य नहीं है। तो 3 लकीरें, पढ़ाई, पालना, पढ़ाई और श्रीमत, 3 लकीरें। और फिर 3N। कौन से 3N है? नेचर, निरंतर। कोई भी चीज अगर निरंतर करनी है तो वो सहज होनी चाहिए। किसी को कहा कि 1 घंटा एक्सरसाइज करो, वो नहीं कर पाएगा। उसको कहो 2 मिनट एक्सरसाइज करो, उतना कर सकता है। जितनी चीजें सहज होगी उतनी ही वो निरंतर हो सकती है। तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करो। कोई अभी अभी आया है और कभी अमृत वेला किया ही नहीं, उसको कहा 2 बजे, जबरदस्ती कर तो लेगा पर लंबा नहीं चलेगा। और जो भी करना है वो कैसा हो? सहज, स्वाभाविक, धीरे धीरे हो, तो ताकि वो स्वभाव बन जाए। जल्दबाजी नहीं, स्लोली। तो सहज, नेचुरल, और उसके लिए उसके विषय में पढ़ना पड़ेगा। अमृत वेले की बुक है, जिन्होंने पढ़ी नहीं है वो एक बार फिर से उसको रिवाइज करो।
ब्रह्मचर्य नेचुरल लाना है, ब्रह्मचर्य पर किताबें हैं, थोड़ा उसके विषय में पढ़ो, प्यूरिटी पर मुरलियाँ चली है उनको पढ़ो, तो वो नेचुरल होगा। नहीं तो निरंतर एक जबरदस्ती, एक मानसिक युद्ध। डाइट चेंज करना है, जबरदस्ती किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया और हमने कर लिया, वो कितना दिन चलेगा? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, बस। उसके विषय में जब तक जानकारी हासिल नहीं करते तब तक वो सहज नहीं होता है। आत्मसात अंगीकार करना है तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तो ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो करना है सहज स्वाभाविक रीति से करो। जैसे एक ज़ेन मास्टर था, राजा ने उसे पगोड़ा बनाना था, एक मंदिर बनाना था, उसके लिए कहा कि एक चित्र तुम बनाओ, एक चित्र डिजाइन करो। वो चित्र बनाता था पर अपने शिष्य को साथ में रखता था, और थोड़ा सा बनाने के बाद शिष्य से पूछता था कैसा बना। शिष्य कहता ये थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए और राजा बार बार पूछता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, कब बनेगा, कब तैयार होगा चित्र। 99 बार कोशिश कर चुका है, चित्र तैयार ही नहीं हो रहा है। क्योंकि चित्र बनाता है शिष्य एकदम, क्या कहते हैं उसको, कौन सा शिष्य, पट्ट शिष्य, एकदम सामने रहता है, साथ में रहता है, ब्राह्मणी। तो उससे पूछते हैं क्या है, क्या लगता है तुमको? वो कहता है ये ठीक नहीं। एक बार स्याही खत्म हो जाती है, वो अपने शिष्य को कहता है तुम जाके लेके आओ, और तब चित्र बनाता है। और शिष्य आता है, चित्र रेडी। शिष्य पूछता है अपने गुरु से आपने ये कैसे बना दिया, और पहले क्यों नहीं बना सके? गुरु कहते तुम्हारी वजह से, तुम थे ना इसलिए। जब तक तुम थे आई वॉज डिवाइडेड, मैं 2 था, बटा हुआ था। आपके ओपिनियन, दूसरों का वैलिडेशन मुझे चाहिए था। क्लास कराई, फिर दूसरों से पूछते क्लास कैसी थी। कोई कहेगा बहुत अच्छी थी, अच्छा लगता है। कोई कहेगा फालतू, बोरिंग, उदास। दूसरों के कमेंट्स, दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों के लाइक्स और डिसलाइक्स पर हमारा जीवन चल रहा है। गेट रीड ऑफ दिस। हम कौन है? पोस्टमैन ना, खत दे दिया बस, द लेटर फ्रॉम द डिवाइन। तो गुरु कहता है तुम्हारी वजह से, तुम थे तो एक बंधन था। और जब भी हम कुछ इस तरह करते हैं कि किसी को दिखाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, तब वो कार्य कर्ता भाव आ जाता है। गुरु कहता है तुम थे तो मैं करता था, जैसे ही तुम चले गए मैं अकर्ता हो गया, सहज हो गया, नेचुरल आ गया सब कुछ। सहज, नेचर, नेचुरल, निरंतर। 2 बातें और थी जो भूल गई, देहभान और आत्माभिमान। इसके लिए तो कहा है ये पॉइंट। जैसे देहभान क्या हो गया है, नेचुरल हो गया ना, बोलना पड़ता है क्या, स्त्री पुरुष स्वयं स्वाभाविक। और ये कितना गहरा है, कितना गहरा है। पांडव भवन में 20 साल पहले किसी एक व्यक्ति ने, आत्मा ने हमें एक गिफ्ट दी, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे क्या गिफ्ट दी, याद नहीं है। कब दी थी, सुबह था, दोपहर थी, याद नहीं है। कौन सा दिन था, वो तो बिल्कुल ही याद नहीं। कौन सा वार था, वो तो बिल्कुल भी याद नहीं। कौन सा साल था, वो भी याद नहीं है। क्या गिफ्ट और कैसी गिफ्ट और क्या कहा था उसने, अच्छा जिसने दी थी उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो भी याद नहीं। स्त्री थी या पुरुष था, हाँ वो पता है, ये नहीं भूलता है। ये इतना गहरा है। जैसे मैं पुरुष हूं कितना नेचुरल है, मैं स्त्री हूं ये कितना नेचुरल है, उतना ही नेचुरल क्या हो जाए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मुरली में 2 बार आया है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये क्या हो जाए, नेचुरल हो जाए। इसके लिए तो और एक चीज थी, मेहनत का युग और सर्व प्राप्ति योग का युग, संगम युग, प्राप्ति योग के अनुभूति का युग। क्या लिखा है,
प्राप्तियों के अनुभूति का युग, ये दो बातें। और तो जितना कुट कुट के देहभान भरा है उतना क्या भरना है? आत्माभिमान, सोल कॉन्शियसनेस, SC एंड BC, बॉडी कॉन्शियसनेस। और बॉडी कॉन्शियसनेस कब आता है ज़्यादा? जितना बॉडी कॉन्शियसनेस वाले दृश्य हम देखते हैं वो और बढ़ता है। इसलिए क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये निर्णय करना है। तो सबसे पहला 3 लाइन कौन सी लकीरें? पालना की, भाग्य की, पालना, पढ़ाई और मत। दूसरा 3N। अब तीसरा बताओ कौन सी 3 बातें हैं इस मुरली में? करेक्ट, सेवा। कौन से 3 प्रकार की सेवा का वर्णन है? एक है वाणी की सेवा, उससे ऊपर स्थिति की द्वारा सेवा, स्थिति इतनी श्रेष्ठ बना ली कि स्थिति सेवा कर रही है, और उसके भी ऊपर वाइब्रेशंस की सेवा, एनर्जी की सेवा, ऊर्जा की सेवा, आत्मिक एनर्जी से सेवा, जिसमें तो कुछ बोल भी नहीं रहे, कह भी नहीं रहे, वाइब्रेशंस की छाप। क्या कहा बाबा ने? कभी नहीं भूलती है। किसी व्यक्ति ने कैसे महसूस कराया हमको, वो भूलता नहीं है। उसके शब्द भूल जाते हैं, उसका व्यवहार भी शायद भूल गया, पर उसके सानिध्य में आकर, उसके चरणों के पास बैठकर जो अनुभव हुआ वो नहीं भूलता। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, पर चेहरा देखकर ही वाइब्रेशंस आने लगे नेगेटिव, वो भी नहीं भूलता। वाइब्रेशंस की छाप दिल इधर चली जाती है अंदर। ऋषि मुनियों के आश्रम में कौशिक राजा जब पहली बार पहुंचता है थका हारा अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ के आश्रम में, एकदम प्रभावित हो जाता है। यहाँ का तो वायुमंडल ही कुछ और है, गाय बकरी और शेर एक साथ, ये क्या वायुमंडल है? पूछता भी है वशिष्ठ से, ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ के वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग है कि अहिंसा के वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में फैल गए, वो पूरे आश्रम में। भोजन कराना है, वो कामधेनु गाय नंदिनी, और वो कौशिक क्या कहता है? मुझे ये गाय चाहिए। क्योंकि अहंकार, वो कहता है मैं नहीं दूंगा। लड़ाई होती है, कौशिक राजा हारता है और फिर प्रतिज्ञा करता है, कैसे हराया मुझे? योग शक्ति से। तो मैं भी क्या बनूंगा? ब्रह्म ऋषि। तपस्या करता है, तपस्या करता है, तपस्या करते रहता है। वो बहुत बड़ी कहानी है, विश्वामित्र बनता है। तो उसमें क्या दिखाया है? वाइब्रेशंस। उसी तरह भारत में महान संत हुए साईं बाबा, उनका जो स्थान था जहाँ वो रहते थे, वो मस्जिद था, उसको नाम दिया था द्वारका माई। उस द्वारका माई में दोनों धर्म के लोग आते रहते, हर धर्म का व्यक्ति आते रहता था। कई बार ऐसे ऐसे लोग वहाँ आते थे कि जिनकी भावना दूषित होती थी, पर जैसे ही उस द्वारका माई में प्रवेश करते थे जहाँ ये फकीर रह रहा है, उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता था। सेम मधुबन के लिए भी है, तपस्या भूमि है ये। यहाँ आते ही इस वाइब्रेशंस के एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इसमें प्रवेश करते ही विचारों में परिवर्तन आता है। किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई क्लास नहीं सुना, क्लास में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, पर केवल बैठे हैं 4 धाम। क्या है वहां पर? पावरफुल वाइब्रेशंस। और सुबह के वाइब्रेशंस कितने पावरफुल होते हैं? 2 बजे वाले, 2 बजे के वाइब्रेशन, 2:30 बजे के वाइब्रेशंस, 3, 3:30, 4, बहुत बहुत फर्क है। वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, बट है बहुत स्ट्रांग, क्योंकि 24 घंटे वहां पर योग चलते रहता है। तो वाइब्रेशंस की सेवा। और वाइब्रेशन स्ट्रांग कैसे होंगे? अब प्रश्न ये है, ये तो हो गया कि वाइब्रेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। कैसे होंगे? एक गुरु अपने शिष्य से पूछता है कि मुझे सबकी सेवा करनी है, पर वाणी वाली सेवा नहीं करनी है, ना ही स्थूल वाली सेवा करनी है, कुछ और बताओ पावरफुल। गुरु ले जाते हैं उसको मंदिर में, उसी आश्रम में एक बहुत पुरानी वहाँ घंटी है, घंटा। वो लकड़ी
का हथौड़ा लेने को कहते हैं, और लकड़े के हथौड़े से वो पुरानी घंटी जो कितने सदियों से बजी नहीं है, किसी ने बजाई नहीं है, वो कहता है इसको बजाओ। वो जैसे बजाता है वो घंटी की ध्वनि पूरे आश्रम में फैलती है, वहां भी फैलती है जहां ये पहुंच भी नहीं सकते, गुंजायमान होने लगती है, वाइब्रेशंस। उस घंटी ने कुछ कहा नहीं, पर उसके स्वर, उसकी जो नाद है, ध्वनि है, वो बजा तो दिया, फिर रुक गया, उसके बाद भी तरंगे फैल रही है। ये है मनसा सेवा, वाइब्रेशंस की सेवा। शब्द वाणी तो बोल दिया, हो गया काम, पर उसके बाद उसकी तरंगे फैल रही है। शिष्य फिर भी पूछता है, पर मैं प्रैक्टिकल में क्या करूं? वो कहता है घंटी को फिर से देखो, घंटी के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। ईगो को हटाओ, उस मैं अहंकार को, तो फिर घंटी बजेगी। जब तक ये है मैं कर रहा हूं मैं, तब तक कर्म और बोल ये हथौड़ा है, इससे जो भी बचाओगे वो थोड़े समय रहेगा। पर अगर अंदर कुछ नहीं है, रिक्त है चेतना, तो उसके प्रकंपन दूर दूर फैलेंगे। तो ये थी तीसरी बात, 3 प्रकार की सेवा। फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट में ड्रिल, फर्स्ट में फॉलो फादर, संगठन, निमित्त। फर्स्ट में निमित्त भूल जाना, पोस्टमैन वाला मत भूलना। बस मैं कौन हूं? रोटियां बेलते हुए पोस्टमैन, मैं नहीं तो दूसरा पोस्टमैन रेडी है। कोर्स कराते समय नहीं तो ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान, योग में सबसे बड़ी बाधा है योग, धारणा में सबसे बड़ी बाधा है धारणा, और सेवा में सबसे बड़ी बाधा है सेवा। ज्ञान में सबसे बड़ा दुश्मन है ज्ञान। ज्ञानी हूं यह भ्रम ही ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान का दुश्मन अज्ञान नहीं है, ज्ञान का दुश्मन ये भ्रम है कि मैं जानता हूं। योग का दुश्मन मुझे योग करना है, मुझे योग, ये मुझे को हटाओ, योग तो है ही। सेवा मुझे करनी है, इस मैं को हटाओ, सेवा तो है ही। जहां खड़े हो वहां सेवा है। धारणा मुझे ब्रह्मचर्य धारण करना है, इसमें भी अहंकार है, उसी को हटाओ। तो 1, फिर 2 में मेहनत स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप, देहभान, आत्माभिमान, समस्या समाधान, स्मृति सोचता, स्मृति समर्थी, समान सम्मान, परिस्थिति स्वस्थिति, दुआएं दो दुआएं लो, समान में रहो सम्मान दो, सहयोगी बनो, और दृढ़ता और एकता। फिर 3 वाले 3, पहला 3 लकीरें, 3 N, और 3 प्रकार की सेवा। ऐसे विजयी आत्माओं को, ऐसे सदा सीट में बैठे आत्माओं को, ऐसे कैसे बाप समान आत्माओं को, फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को, शिव शक्ति पांडव सेना आत्माओं को, ऐसे संगठित के किले को मजबूत करने वाली आत्माओं को, ऐसे ताज तक तिलक नहीं, सॉरी वो 3 लकीरें नेचुरल, नेचर और निरंतर स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, विजयी रत्नों को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, नूरे रत्नों को, समान में रहने वाली आत्माओं को, सम्मान देने वाली आत्माओं को, सम्माननीय बनने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वस्थिति से परिस्थिति को पराजित करने वाली आत्माओं, चाहे 100 गुना ज्यादा हो या हिमालय जैसी परिस्थिति हो, तन मन प्रकृति और व्यक्ति वाली परिस्थिति, ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाली आत्माओं को, स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सोचता स्वरूप नहीं स्मृति स्वरूप से, समर्थी स्वरूप से व्यर्थ को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे अचल अडोल आत्माओं को, ऐसे
मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं को, शक्तियों की किरणें फैलाने वाली आत्माओं को, रहम दिल आत्माओं को, संसार की आत्माएं भयभीत है, तड़प रही है, ऐसी आत्माओं को शक्ति देने वाली आत्माओं को, ऐसे ताज तक नहीं ऐसे पालना, पढ़ाई और श्रीमत लेने वाली भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे पांडव सेना, ऐसे कोटों में कोई में कोई, कितने करोड़ ने कितने लाख, 6 लाख, तब की मुरली है 2003 की, ऐसे 67 प्रोग्राम्स किए से भी ज्यादा, ऐसे संगम युग के विजयी रतन आत्माओं को, स्लोगन ऐसे निमित्त और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे हाँ फॉलो फादर हो गया, ऐसे डबल फॉलो फादर करने वाले बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।